और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है। उष्ट देवता भगवान शिव और मां काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके। कहा जाता है इस पत्थर को वही उठा पाते हैं जिनका दिल साफ होता है और भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर हनफियत की बुनियाद रखी गई। इसके अंदर दो फ़िरके पाए जाते हैं जिनको बरेलवी और देवबंदी कहा जाता है। बरेलवियों की आगे सब डिवीज़न्स हैं और देवबंद की भी आगे सब डिवीज़न्स हैं, लेकिन मेरा आज जो फोकस है वो बरेलवियत के ऊपर है, क्योंकि देवबंद जो है इनका कहीं ना कहीं इल्म के साथ ताल्लुक़ है, कुरान और हदीस के मामले में या फिर तौहीद के मामले में, यानी और बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके मामले में वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन जो बरेलवी हजरात इनका टोटली जज्बाती दीन है, टोटली जज्बात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और ये ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बुरा नहीं है। तो बरेलवियत की काफ़ी सारी जमातें हैं वैसे, जिनमें हाईलाइट मैं अगर करूँ तो दावत इस्लामी है और TLP है और भी छोटी छोटी जमातें हैं। तो जो दावत इस्लामी है ना, इसके अंदर शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है और शख्सियत परस्ती को ही उभारा जाता है और इसी चीज़ को जो है ना वामुनास को मजबूर किया जाता है कि वामुनास जो है ना इतनी जज्बाती हो जाए कि उस बंदे को जो है ना पेशवा मानना शुरू कर दे। जैसा कि मौजूदा दौर में मौलाना लियाज़ कादरी हाफिज़ुल्लाह ताला मौजूद हैं, तो उनके साथ अवाम का इंटरेक्शन जज्बात आपके सामने हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में चूँकि लोग हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहते थे, सिखों के साथ इकट्ठे रहते थे, ईसाइयों के साथ इकट्ठे रहते थे, तो इनका जो आपस में मिलना बरतना उठना बैठना रस्म व रवाज एक एक चीज़ जो है ना उसमें मुमासलत पाई जाती है, मुशाबत पाई जाती है, एक जैसी ही यानी कि रस्म और रवाज पाए जाते हैं। आज भी आप इंडिया पाकिस्तान के जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनसे आप जाके पूछेंगे तो वो आपको वही चीज़ें बताएंगे। जी शाम को झाड़ू नहीं देना चाहिए, कौवा जो है वो बैठ के बोल ले तो ये होता है, पेड़ा गिर जाए तो ये होता है, यानी कि वो सारी चीज़ें आपको हिंदुओं वाली नज़र आएंगी। तो ऐसा ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें दावत इस्लामी से रिलेटेड आदमी एक पत्थर के करीब खड़ा हुआ है और वो पत्थर उठा के कह रहा है कि जो बंदा इसे नेक नीयत के साथ उठाता है जी फ़लाँ बुज़ुर्ग के तवस्सुल से, और यकीन करें वही बिल्कुल वही चीज़ हिंदुओं में पाई जाती है। हिंदुओं के अंदर भी यह नज़रियात और अकीदा पाया जाता है कि फ़लाँ पत्थर को उठाएं, जो दिल के अंदर होगी मुराद वो पूरी हो जाएगी, जो आपने नीयत किया होगा वो पूरी हो जाएगी। अगर पत्थर ना उठे तो वो मुराद नहीं पूरी होगी। मतलब ये इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक़ है? किसी बुज़ुर्ग ने अगर ये काम डाला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ जाके, तो उस बुज़ुर्ग को सर वो बुज़ुर्ग रसूलुल्लाह वाला नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो किसी हिंदुओं का मेरे ख्याल से कोई है, उसे आप उन्हीं के खाते में डालें। तो मैं ऐसा कुछ देख रहा था। बाकी सर ये अकीदा ही है कि बंदे को पेशाब पीने के ऊपर मजबूर कर देता है। हिंदू सारे यही अकीदा रखते हैं ना कि गाय के पेशाब में शिफा है, तो वो सारे पी भी रहे हैं। यही अकीदा दूध वेस्ट करने के ऊपर मजबूर कर देता है। देख लें सारे हिंदू जो है पत्थर के ऊपर दूध बहाते हैं, गाय का पेशाब पीते हैं। तो ये अकीदा ही है यार, कुरान में या हदीस में इस्लाम में यही चीज़ें हैं कि आपने अल्लाह को उन क्वालिटीज़ के साथ मानना है जो क्वालिटीज़ कुरान और हदीस में आई हैं। बल्कि अगर आप हिंदुइज़म का मुताला करें या सिखिज़म का मुताला करें या ईसाईयत का मुताला करें तो उनमें भी अल्लाह का वजूद वो पाया जाता है, रसूलों का वजूद पाया जाता है। हमारे यहाँ पैगम्बर कह दिया जाता है, उनके यहाँ मुख्तलिफ नाम है, अवतार मेरे ख्याल से नाम है, ऐसे करके कोई नाम है। तो ये सारा कुछ मुमासलत रखता है, लेकिन इस्लाम मुनफरिद इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अपनी तालीमात कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों तक पहुँचाई, उम्मत तक पहुँचाई और उम्मत से कहा कि मेरी तरफ से तुम्हें एक आयत भी आती है तो लोगों तक पहुँचा दो। यानी कि ये फिर डिग्री का रोला डाल लेते हैं ना कि डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, तुम दीन नहीं बता सकते, या तुम्हारे पास कोई नॉलेज है तुम नहीं बता सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने तो जर्नल डिग्री दी हुई है हर किसी को, हर मुसलमान जो कलमा को मुसलमान है वो आगे दीन का काम कर सकता है। तो सर ये लोग जो है ना ये वही सारा कुछ लेके चल रहे हैं, इनके जज्बात वही सारा कुछ जो है ना वामुनाज के सामने रखते हैं। और ये फिर कभी कोई टल्ला वाला सामने आ रहा है, कोई लोटे शाह सामने आ रहा है, कोई चित्तर शाह सामने आ रहा है, कोई ट्रैक्टर शाह सामने आ रहा है, यानी कि फिर ऐसे लोग जो है ना सामने आते हैं। तो इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये इस्लाम के लिए बदनामी का बास बनते हैं। ऐसे वाक़यात, ऐसे
सानहे, ऐसे इंसिडेंट, इनका कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम के साथ, बल्कि ये इस्लाम को जो है ना इतना बड़ा डैमेज पहुंचाते हैं कि ये डैमेज नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो बंदा जहनी तौर के ऊपर ग़ुलाम हो जाता है। ये जो आप सूफ़ीज़म लगा लें, सूफ़ीज़म में यही जहनी ग़ुलामी चाह रही है ना, तो इस चीज़ को जो है ना इस्लाम कंडेम करता है। बाकी शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये आपने वीडियो देख ली, आप देख सकते हैं कि किस कदर में मुवासलत है। बाकी आपको ये मेरी बात कैसी लगी, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अभी के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।